जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस चैनल में। दोस्तों 28 मार्च से 31 मार्च के बीच में द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स आए हैं उनमें से मैं एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपके पास टाइम की क्राइसिस है, आप न्यूज़पेपर थॉरोली नहीं पढ़ पाते हैं, स्पेशली एडिटोरियल्स को थॉरोली नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप सिलेक्टिव रहें, आप उसी एडिटोरियल को पिक करें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी प्रोसेस में मैंने आज पिक किया है द हिंदू का एडिटोरियल, ब्रिजिंग द बे इन क्वेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बिम्स्टेक, द ग्रुपिंग हैज़ पोटेंशियल एज अ नेचुरल प्लेटफॉर्म ऑफ डेवलपमेंट कोऑपरेशन इन अ रैपिडली चेंजिंग इंडो पैसिफिक रीजन। बिम्स्टेक इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिम्स्टेक अपना सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहा है 2022 में। इसके 25 साल कंप्लीट हो गए हैं फाउंडेशन के बाद। और इंडिया के लिए बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिम्स्टेक की जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अपना आंसर फ्रेम करेंगे मेंस में, उस समय ये जो एडिटोरियल है आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें कुछ पैराग्राफ्स बहुत ही खूबसूरती से फ्रेम किए गए हैं। इसमें इंडिया के रोल को भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो मैं इस पूरे एडिटोरियल को रीड आउट करूँगा पैरा बाई पैरा आपके साथ, जिससे कि आप जो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप उससे तो अवगत हो ही जाएं। साथ ही साथ ये जो आंसर राइटिंग है ये बहुत ही खूबसूरत है, इसको आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। और ये एडिटोरियल लिखा है राजीव रंजन चतुर्वेदी साहब ने। और चतुर्वेदी साहब प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर हैं सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ एट नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, जो कि इंडिया ने ओपन किया है फॉर आर्ट कल्चर एंड अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बे ऑफ बंगाल। दोस्तों इस एडिटोरियल में जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कवर होंगे इस एडिटोरियल में, वो हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, इसमें बिम्स्टेक में मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, इस बार जो बिम्स्टेक की मीटिंग हुई है वो किस कंट्री ने होस्ट की है, इससे पहले कितनी बार मीटिंग्स हो चुकी हैं और इंडिया ने कितनी बार होस्ट किया है, और किस ईयर में किया है और किस सिटी में किया है, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ कहाँ पर है और सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ कब इस्टेब्लिश हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे जो इस सेशन में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। दोस्तों बिम्स्टेक पर डिस्कशन करने से पहले बिम्स्टेक का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इस्टेब्लिश हुआ 6 जून 1997 में, तो 2022 में इसके 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए। सिल्वर जुबली ईयर था 2022 में। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। मेंबर कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इन सारी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को मिला दें तो 1.5 बिलियन पीपल हो जाते हैं, और ये वर्ल्ड की 21% पॉपुलेशन होती है। और जीडीपी कंबाइंड 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव बिम्स्टेक के इसमें 14 मेन सेक्टर्स हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बीच में इस्टेब्लिश होता है। ये 14 सेक्टर्स हैं: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये 14 याद रखिए। आपको इस पॉइंट्स याद रखिए, बिम्स्टेक का जब शॉर्ट आंसर आपको लिखना होगा वहाँ पे ये हेल्प करेगा। बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस क्या है? बिम्स्टेक हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म फॉर इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन सार्क एंड एशियन मेंबर्स। And why BIMSTEC is so important for India? BIMSTEC connects India's northeast with BIMSTEC countries and act as a platform to realize India's neighborhood first policy and Act East policy. The cooperation enables economic development in the region, removing its isolated nature, and address the issues faced by the region, and also provides better connectivity. And these are the meetings till now held of BIMSTEC. पहली मीटिंग थाईलैंड में हुई, दूसरी मीटिंग इंडिया में न्यू दिल्ली में, थर्ड मीटिंग म्यांमार, फोर्थ मीटिंग नेपाल एंड रिसेंट फिफ्थ श्रीलंका में हुई है। और ये होस्ट सिटीज़ के नाम भी आप देख लीजिए और ये ईयर देख लीजिए। 2004 में पहली मीटिंग हुई, फिर 2008 में, फिर 2014 में, फिर 2018 में, फिर 2022 में।
और जो रिसेंट मीटिंग हुई है ये वर्चुअल मोड से हुई है, क्योंकि अभी तो आप जान रहे हो कोविड के बाद से लगभग मैक्सिमम मीटिंग्स वर्चुअल मोड्स में हो रहे हैं। श्रीलंका इज गियरिंग अप to host the 5th Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, that is BIMSTEC summit, now in its silver jubilee year. The summit is being held in virtual or hybrid mode on March 30th, and Sri Lanka is the current BIMSTEC chair. This special occasion makes it imperative for BIMSTEC leaders to reinforce their commitments and efforts in building the momentum of collaboration in the Bay of Bengal region for the security and development of all. This summit is expected to build the required momentum of collaborations among the member states, that is Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. As there has been commendable teamwork among them and a finalization of several agreements to enhance regional strategic and economic integration. The unique ecology of BIMSTEC is witnessing enriched political support and commitment from India. Undoubtedly, BIMSTEC has special significance for India in a changing mental map of the region. India has made the Bay of Bengal integral to India's neighborhood first and Act East policies, which can accelerate the process of regional integration. BIMSTEC matters for India and the region. An area of importance: finalizing the BIMSTEC Charter, BIMSTEC Master Plan for Transport Connectivity, BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, BIMSTEC Technology Transfer Facility (TTF), cooperation between diplomatic, academic, training institutions, and a template for Memorandum of Association for the future establishment of BIMSTEC centers and entities, present sign of optimism as well as the comeback of Bay of Bengal as a new economic and strategic space. Further, the economic and strategic significance of the Bay of Bengal is growing rapidly with a re-emergence of the idea of the Indo-Pacific region. This notion assumes that the growing economic, geopolitical and security connections between the Western Pacific and Indian Ocean regions are creating a shared strategic space. The Bay of Bengal is evolving as the center of the Indo-Pacific region again. The renewed focus has given a new lease of life to the developmental efforts in the region, in particular BIMSTEC. As the BIMSTEC process turns 25 years, it is all set to make visible progress toward advancing concrete cooperation among the member states. They have invested some fresh energy in the last couple of years to make BIMSTEC a valuable institution for regional integration and collaboration. A bridge between Asias, BIMSTEC has huge potential as a natural platform for development cooperation in a rapidly changing geopolitical calculus and can leverage its unique position as a pivot in the Indo-Pacific region. There has been tangible progress in BIMSTEC cooperation in several areas that include security, counterterrorism, intelligence sharing, cybersecurity and coastal security, and transport connectivity and tourism, among others. The growing value of BIMSTEC and its attempt to generate synergy through collective efforts by member states can be understood for the key reasons. The first key reason is there is a greater appreciation of BIMSTEC potential due to geographical contiguity, abundant natural and human resources, and rich historical linkages and a cultural heritage for promoting deeper cooperation in the region. Indeed, with a changed narrative and approach, the Bay of Bengal has the potential to become the epicenter of the Indo-Pacific idea, a place where the strategic interests of the major powers of East and South Asia intersect. Political support and strong commitment from all member countries are crucial in making BIMSTEC a dynamic and effective regional organization. Need for connectivity, and the second key point, BIMSTEC serves as a bridge between the two major high growth centers of Asia, South and Southeast Asia. Connectivity is essential to develop a peaceful, prosperous and sustainable Bay of Bengal region. Therefore, BIMSTEC needs to address two dimensions of connectivity. One,
upgrading and dovetailing national connectivity into a regional roadmap, and 2. Development of both hard and soft infrastructures. The BIMSTEC Master Plan for Transfer Connectivity will provide the necessary boost to connectivity. There is growing involvement of educational institutions, industries, and business chambers through various forums and conclaves, which are helping to enhance cooperation in the areas of education, trade, and investments, information technology, and communication, among others. Resisting the temptation to make lofty promises, the BIMSTEC leaders have focused on priority areas through a concrete action plan on time. India's role, and the third key point, the BIMSTEC Secretariat coordinates, monitors, and facilitates the implementation of BIMSTEC activities and program. The leaders must agree to strengthen the institutional capacity of BIMSTEC Secretariat. Approval of the Charter for BIMSTEC during the summit will further augment its visibility and structure in international fora. Likewise, India has implemented its promise to set up a Center for Bay of Bengal Studies (CBS) at Nalanda University, Bihar, for research on art, culture, and other subjects related to the Bay of Bengal. The quest for economic growth and the development of the BIMSTEC region can be achieved with single-minded focus and cooperation among the member countries. In this endeavor, India has a key role in accelerating regional cooperation under the BIMSTEC framework and in making it vibrant, stronger, and result-oriented.